Students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is graphical analysis of motion. हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन से शो करवाई जाती है या वो इनर या आउटर कर्व से शो करवाती है। और आप लोगों को पता है कि जो ग्राफ है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशनशिप को शो करवाती है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ग्राफ जो है वो पेपर पर करना होता है, तो वो इक्वली स्पेस्ड होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, जो कि ड्रा की जाती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में इक्वल स्पेस होती है। लाइक दिस y axis is a vertical lines and x axis horizontal line, so there is equal space between them. जब हम लोगों ने ग्राफ को ड्रा करना होता है तो हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस चाहिए होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस हैं वो कौन सी होती हैं? या तो हमें एक्स एक्सिस चाहिए होता है या वाई एक्सिस के लाइन चाहिए होती हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट जो दो एक्सिस के दरमियान इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन कहलाता है, ये भी हमें पता है। ये पॉइंट है, ये दो एक्सिस के दरमियान इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन हो रही है जी यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? ओरिजिन। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो हम लोग एक्स एक्सिस के राइट साइड पे रखेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हम एक्स एक्सिस की लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वर्टिकली देखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है हम लोग वाई एक्सिस के अबव रखेंगे और जो नेगेटिव वैल्यू है हम बिलो दी वाई एक्सिस रखेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, इंडिपेंडेंट जो कि डिपेंड नहीं करती किसी पर भी, यानी कि बेस क्वांटिटीज़, उनको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, और जो डिपेंडेंट होती हैं, वेरिएबल होती हैं, चेंजेबल होती हैं, उनको हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रा कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिस्टेंस को हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट है, उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे टाइम को, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल है जी, चेंजेबल है, डिपेंडेंट है, इसलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं डिस्टेंस को। और टाइम हमारे पास डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एक्सिस के थ्रू जब हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग एक सूटेबल स्केल चूज़ कर लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़, क्वांटिटीज़ की मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते हुए, तो छोटी और बड़ी वैल्यूज़ को, क्वांटिटी की छोटी और बड़ी वैल्यू को कंसीडर करते हुए हम लोग एक स्केल चूज़ कर लेते हैं, ताकि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ग्राफ जो है इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। ग्राफ एक पिक्टोरियल डायग्राम है जो कि स्ट्रेट लाइन में फॉर्म बनती है या कर्व में, जो कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताती है। यूजुअली वो ड्रा ग्राफ ऑन अ पेपर और विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जब हम लोग पेपर पे ग्राफ ड्रा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के दरमियान स्पेस इक्वल होती है। जनरली एवरी 10th लाइन इज़ अ थिक लाइन ऑन अ ग्राफ। अब हर 10वीं लाइन जो होती है ग्राफ पे, हर 10वीं लाइन वो थिक होती है। इन ऑर्डर टू ड्रा, हमें ग्राफ को ड्रा करने के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस एज एक्स ओ एक्स प्राइम एंड वाई ओ वाई प्राइम आर सेलेक्टेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर शोन इन फिगर 2.13 है। जैसा कि इस फिगर में शो करवाया गया कि एक्स और एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नाउन एज अ रीजन। वो हमारे पास रीजन करता है जहाँ पे सारे एक्सिस की इंटरसेक्शन होती है। Positive values along x-axis are taken to the right side of the origin and negative value are taken to the left side. Similarly, positive values along y-axis are taken above the origin, where the negative value are taken below the origin. Normally, the independent quantities is taken along x-axis and dependent variable quantities along y-axis. For example, in distance time graph, time is independent as is dependent variable.
Therefore, time t should be along x-axis and x along y-axis. To represent a physical quantities along any axis, a suitable scale is chosen by considering the minimum maximum value of the quantity. नेक्स्ट है कि जी हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना वो स्पीड को शो करता है। स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस क्या है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशनशिप को शो करवाता है। अब देखिए एक कार है, वो एक मोटरवे पे स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस मेजर किया और हर पॉइंट के बाद हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग उसको एक टेबल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। टेबल की फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं कि देखें कि टाइम है और डिस्टेंस है, हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। तो टाइम जब ज़ीरो होगा तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, ठीक है। जब जाहिर सी बात है जब बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस टाइम भी ज़ीरो होगा, डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा क्योंकि वो स्पीड नहीं पकड़ी। जब 1 मिनट के बाद उसका डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर है, 2 मिनट के बाद उस कार का डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर है, 3 मिनट के बाद उस कार का डिस्टेंस 3.6 किलोमीटर है, 4 मिनट के बाद उस कार का डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर, 5 मिनट के बाद उस कार का डिस्टेंस 6.0 किलोमीटर है। अब जब हम लोग इसको ग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, ग्राफ की शक्ल में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, हमने देखा है हम लोग उसको ग्राफ की शक्ल में लिख रहे हैं कि टाइम ज़ीरो होता है तो हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो होता है, टाइम 1 है तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1.2 किलोमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। जब हमारे पास यहाँ पे टाइम 2 है तो हमारे पास डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर है, यहाँ पे भी एक डॉट लग गया। अब टाइम 3 मिनट्स है हमारे पास, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 3.6 किलोमीटर। टाइम 4 है हमारे पास, 4 मिनट्स, तो डिस्टेंस क्या है 4.8 किलोमीटर। टाइम हमारे पास 5 मिनट है तो 5 डिस्टेंस क्या है हमारे पास 6.0 किलोमीटर, ठीक है। फिर हम लोगों इनको सबको मैच करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। और ये जो हमारे पास ग्राफ है ये सेंटीमीटर ग्राफ है। सेंटीमीटर ग्राफ इस तरह के ग्राफ को कहते हैं जहाँ पे टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है। और हर मिनट के बाद जो डिस्टेंस की वेरिएशन आ रही है डिस्टेंस में वो हमें शो की जा रही हैं इस ग्राफ में। स्टेप्स हैं जो कि हमें रखने होते हैं ग्राफ को शो करवाते हुए या ग्राफ को ड्रा करते हुए सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पर। पहला स्टेप जो है उसमें ये है कि हम लोग जो टाइम है हम लोग उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिपेंडेंट और वेरिएबल क्वांटिटी है। फिर हम लोग एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें 1 मीटर भी सेंटीमीटर के अलॉन्ग होता है एक्स एक्सिस में और अलॉन्ग, और 1.2 किलोमीटर भी हमारे पास सेंटीमीटर के इक्वल होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो ग्राफ पेपर शो किया गया है वो स्केल नहीं है। और 1 मीटर और 1 उसमें कवर होने वाला डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर सेंटीमीटर के इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर ग्राफ पेपर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हर बड़ी डिवीजन की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मार्क कर लेते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। ये 1 है, 1 मिनट है उसमें के कवर होने वाला डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर उसको मार्क कर लिया। 2 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस उसको मार्क कर लिया। 3 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस उसको मार्क कर लिया। 4 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस उसको मार्क कर लिया। इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी बड़ी डिवीजन्स हैं हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम लोग पेयर्स ऑफ वैल्यू टाइम और डिस्टेंस उसकी जो मार्किंग पॉइंट्स होते हैं टाइम और डिस्टेंस की पेयर वैल्यू जो है उनकी जो मार्किंग पॉइंट्स होते हैं हम लोग उसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। जैसे कि अब हम लोगों ने ये प्लॉट किया हुआ है ऐसे टाइम और डिस्टेंस की जो पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने ये 1 मीटर में है तो उस मिनट में उसमें कवर होने वाला डिस्टेंस उसको ऐसे प्लॉट किया हुआ है। इसको 2 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस उसको ऐसे प्लॉट किया हुआ है। 3 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस उसका प्लॉट किया है, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्लॉट किया है। फिर हम लोग सारे जो प्लॉट होते हैं प्लॉटेड पॉइंट्स हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन में शो करवाते हैं। उन सब को जोड़
उन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखें 1 मिनट में वाला डिस्टेंस प्लॉट कर लिया, 2 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस प्लॉट कर लिया, 3 मिनट में कवर होने वाला डिस्टेंस प्लॉट कर लिया, फिर सबको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, मैच कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया जो कार जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये शो करवाता है कि कार स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है कार, क्योंकि अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो यूनिट स्पीड में फॉर्म स्पीड में जो है मूव कर रही है। क्योंकि अगर जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेगी, जब उसकी स्पीड कम होगी तो वो ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। इसी तरह लेकिन उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म में है, ना वो ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कि कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, कार की हम लोग जब दूसरी जर्नी देखते हैं, देखें कि दूसरा टेबल हमें शो करवाया गया है, उसमें हम 1 मिनट में 2.40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 1 मिनट में थोड़ा डिस्टेंस कवर किया। 2 मिनट्स में 0.960 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। 3 मिनट्स में 2.160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। 4 मिनट्स में 3.840 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और 5 मिनट्स में 60000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टेबल क्या शो करवा रहा है? ये टेबल हमें शो करवाया है कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, टाइम इंटरवल इक्वल है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो कर्व्ड अपवर्ड होगी, ग्राफ लाइन इस कर्व्ड अपवर्ड होगी, क्योंकि जब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में जब बॉडी जो कार है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो वो एक्सेलरेट कर जाती है, वो बॉडी एक्सेलरेशन में चली जाती है। जब स्पीड कम होती है तो बॉडी डिसलरेट करती है, डिसलरेशन में चली जाती है, लेकिन स्पीड इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन में चली जाती है। ठीक है, इस तरह उस टेबल को हम लोगों को ग्राफ में शो करवाया गया है। यहाँ पर भी हम लोग प्लॉट्स बनाते हैं। देखें 1 मिनट में कितनी स्पीड है? 0.24, तो हम लोग इसको 0 पर ही प्लॉट करेंगे। ठीक है, 2 मिनट्स में हमारे पास 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो हम लोग इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। 3 मिनट में हमारे पास 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हमारे पास 3 मिनट्स में, तो उसको हम लोग ऐसे प्लॉट कर देंगे। 4 मिनट में हमारे पास 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम लोग ऐसे प्लॉट कर देंगे। 5 मिनट में हमारे पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 मिनट में हमारे पास 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। वहाँ पे तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से सारी प्लॉट्स को जो है मैच किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपवर्ड कर्व बना देंगे। ऐसे अपवर्ड कर्व बना दी, तो अपवर्ड कर्व क्या हमें शो करवा रही है? अपवर्ड कर्व शो करवा रही है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें याद रखना होती हैं कि ग्राफ भी आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ऊपर से देख के आप लोग याद कर लें, ग्राफ को 2-3 दफ़ा बना कर देखें ताकि आपको ग्राफ के हर पॉइंट याद हो जाए। लेकिन आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए कि जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो कर्व अपवर्ड होती है, क्योंकि ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में हमें शो करवाया गया है कि जो स्पीड जो है डिक्रीज़ हो रही है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो डिस्टेंस जो है सेम इंटरवल में ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल तो कर रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन टाइम डिक्रीज़ है। तो ग्राफ की जो लाइन होगी वो कर्व डाउनवर्ड होगी, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। जो मोशन है बॉडी की, तो वो डिसलेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, टाइम है हमारे पास, डिस्टेंस 1 मिनट में हमारे पास 2.0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। 2 मिनट में हमारे पास 3.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब देखें स्पीड डिक्रीज़ हो गई है, हमें डिस्टेंस का ज़्यादा कवर हो रहा है। डिस्टेंस फासला जो है हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दरमियान जो डिस्टेंस है
फासला है, हमें बहुत ज़्यादा फासला लग रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे। लेकिन जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हमें वो फासला जो डिस्टेंस होता है वो कम लगता है। तो अब इस डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, हमें बढ़ रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो 2 मिनट्स में हमारे पास 3.1 किलोमीटर, 3 मिनट्स में 4.0 किलोमीटर, 4 मिनट्स में 4.6 किलोमीटर, 5 मिनट में 5.0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है, फासला बहुत है। हमें लग रहा है कि हम लोग बहुत देर से पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे क्योंकि फासला बहुत है रास्ते में। ठीक है, तो जो कर्व्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब देखें यहाँ पे 2 मिनट्स है, 1 मिनट में हमारे पास 2.0 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर होता है। 2 मिनट में हमारे पास 3.0 मिनट डिस्टेंस कवर हो रहा है, 3.0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। 3 मिनट्स में हमारे पास 4.0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। 4 मिनट्स में हमारे पास 4.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। 5 मिनट्स में हमारे पास 5.0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा? आंसर बनता है ना, क्योंकि ये तो रीजन है जी, यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, फिर 1 2 3। स्पीड डिक्रीज़ हो रही है इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा। ठीक है, अब हम लोग इसको कर्व डाउनवर्ड से शो करवा देंगे। ये सारे प्लॉट्स बन गए, यहाँ पे इसको कर्व डाउनवर्ड से हम लोगों ने शो करवा दिया क्योंकि जी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो डिस्टेंस ज़्यादा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम इंटरवल सेम है। और ग्राफ है उसमें जो है डिस्टेंस कवर्ड होता है लेकिन टाइम चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ना डिस्टेंस चेंज नहीं होता टाइम के चेंज होने से। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक कार खड़ी की है, वो 10 मिनट बाद वहीं खड़ी है, 10 मिनट बाद टाइम चेंज हो गया लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो वही खड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि कार वो रेस्ट में मूव ही नहीं कर रही। टेबल शो करवाया गया है हमें कि 0 मिनट में हमारे पास जो डिस्टेंस है फिर वो 1.2, 1 मिनट में भी 1.2, 1 2 3 4 5 मिनट्स में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1.2 ही होगा क्योंकि कार तो एक जगह पे खड़ी है, वो ना आगे जा रही है ना पीछे। तो इस तरह हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्लॉट्स बनाएंगे। अब देखें 1 मिनट्स में भी 1.2, 2 मिनट्स में भी 1.2, 3 मिनट्स में भी 1.2, 4 5 मिनट में भी 1.2 किलोमीटर ये डिस्टेंस है हमारे पास क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।